दोस्तों एक नोटिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर की बहाली होती है उस स्कीम को लेकर यहाँ पर कई सारे बदलावे को लेकर ये नोटिफिकेशन काफ़ी सारे लोगों के पास पहुँचे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके बारे में जानना चाहे कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बदलावे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रीलॉन्च्ड अग्निपथ, मतलब कि अग्निपथ को यहाँ से दोबारा से इसको रीलॉन्च किया जा रहा है। रीलॉन्च होगा तो उसमें कई सारे बदलावे हो सकते हैं। बाकी ये जो भी बदलावे मैं बता रहा हूँ इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने लास्ट लाइन भी जोड़ा है कि ऑल टाइप विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून 2024, यानी 23 जून 2024 को राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ये डिक्लेयर कर दी जाएगी कि जो बदलावे है वो होगी या नहीं होगी। तो ये नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से जो है हो सकता है कि अपने द्वारा भी बनाया गया हो सकता है, क्योंकि कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कहीं भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। ये नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम पर या बहुत सारे कैंडिडेट मेल के माध्यम से भेजे होंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। हमें जो है व्हाट्सएप के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको डिटेल जानकारी दे दूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये वायरल नोटिफिकेशन है। कई बार क्या होता है कि वायरल जो नोटिफिकेशन होता है वो सच भी हो जाता है और कई बार क्या होता है कि वो फेक भी निकल जाता है। तो इससे अभी आप जो है 100% सही नहीं समझे। ये आपको 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि ये रूल जो है लग रही है या नहीं लग रही। बाकी समझ लीजिए कि क्या इसमें बताया गया है, हो सके कहीं सही भी हो जाए तो ये 23 को पता चल ही जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर बताया गया कि इसमें डिमांड ये है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसे अब चेंज कर क्या किया जाए, सैनिक सामान्य स्कीम जो है रखा जाए। तो ये अभी रिव्यू में चल रहा है। रिव्यू के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो नाम है ये चेंज हो सकता है, ये सैनिक सामान्य स्कीम के नाम से ये जाना जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ जो है मेजर सब चेंजेज है उसके बारे में आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे पहले क्या होता था कि अग्निवीर के तहत जो भी वैकेंसी होता था तो उसमें लगभग लोगों को निकाल दिया जाता था। 25% लोगों को ही परमानेंट यहाँ पर किया जाता था, उन्हें परमानेंट रूप से रखा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मैं जो भी बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अब बताया जा रहा है कि अब जो है जो भी वैकेंसी होगी उसमें 60% जो जॉब होंगे वो परमानेंट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर 1000 जॉब निकलती है उसमें 600 लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, 400 लोगों को अभी भी बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो है टेक्निकल पोस्ट जो भी थे उससे परमानेंट किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया। बाकी इस जॉब का जो पहले पीरियड होता था कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिए जाते थे, तो उसका ड्यूरेशन अब बताया जा रहा है कि ये 7 सालों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि आफ्टर डेथ फैमिली जो पेंशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर पेंशन का भी स्पेलिंग जो है मिसमैच है, गलत है। तो हमें लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन किसी के द्वारा बनाए गए हैं और वायरल किया जा रहा है। बाकी अगला जो डिटेल बताया गया है कि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है जो पहले 24 वीक का हुआ करता था अब इसे 42 वीक का किया जाएगा। इसके अलावा जो सैलरी आपको मिलते थे वो भी इंक्रीज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी होती थी उसका पोस्ट भी इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा पहले छुट्टियां जो हुआ करता था अग्निवीर का वो 30 दिनों का होता था, लेकिन अब उससे जो है 45 दिनों को किया जा सकता है। इसके अलावा जो अब नए लोग इसमें ज्वाइन होंगे जो अग्निवीर के तहत जाएंगे तो उससे अग्निवीर के नाम से नहीं बोला जाए, क्योंकि इसका नाम चेंज हो रहा है। तो अब उससे जो है सैनिक सामान्य स्कीम के नाम से जाना जाए। बाकी इसका जो पैकेज पहले हुआ करता था कि 4 साल बाद अगर आप निकलते थे तो 10 लाख कुछ जो है पैसा है वो मिलता था। अब उससे बढ़ाकर क्या है कि ये पैकेज 41 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा आफ्टर 7 ईयर गारंटेड जॉब्स प्रोवाइड, मतलब कि क्या है कि जो 7 साल बाद अगर आप निकलेंगे तो आपको गारंटेड जॉब जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इस चीज़ों को बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के तहत अगर सेलेक्टेड होंगे, अब तो वो सैनिक सामान्य स्कीम इसके तहत बताए गए हैं, तो उन लोगों का क्या है कि अगर आप निकलते हैं 7 साल बाद तो आपको अन्य जो भी वैकेंसी होती है सेंट्रल वैकेंसी उसमें आपको 15% का रिलैक्सेशन आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सैनिक की मृत्यु
होने के बाद जो आपको पैसा मिलता था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। ये कुछ बदलावे हैं, जैसे पहले जो होता था 4 साल बाद जो है आपका पीरियड ख़त्म होता था, अब वो 7 साल हो सकते हैं। पहले इसका जो पैकेज होता था वो 22 लाख के करीब था, अब वो जो है 41 लाख के करीब होगा। मृत्यु होने के स्थिति में 50 लाख था तो वो अब 75 लाख होंगे। इसके अलावा वैकेंसी के बारे में बताया गया है। बाकी रिलैक्सेशन 10 से 15% होंगे। ट्रेनिंग जो है अब 24 वीक से 42 वीक होंगे। बाकी अप्लाई में एनओसी था वो नॉट अप्लाई अब यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ जो छुट्टियाँ था पहले 30 दिन था वो 45 दिन किए जा सकते हैं। तो ये बदलावे जो है किए जा सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बाकी इसका जो डिटेल ये जानकारी है ये आपको 23 जून 2024 को पता चल जाएगा। बाकी जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आता है इनके वेबसाइट पर, मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दे दूंगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हर अपडेट वहां पर आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।